नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज की हमारी परिचर्चा की जो मुख्य हाईलाइट है वो है कि एक हम देखेंगे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ और स्थानों में कब तक आगे बढ़ेगा। दूसरा है कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पे जो भारी से अत्यधिक भारी वर्षा चल रही है उसमें अगले 2 दिनों के बाद वहाँ पे बारिश में कमी देखने को मिलेगी। और उसी के साथ जो है हमारा जो पूर्वी भारत उससे लगे हुए मध्य भारत में जो लू की स्थिति चल रही है उससे हमें कब राहत मिलने वाली है उसको भी हम देखेंगे। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें, ये हमारा जो नीले कलर की लाइन है ये हमें दर्शाता है कि मानसून कहां तक पहुंच चुका है, और जो लाल कलर का लाइन है वो हमें ये बताता है कि भारत के ऊपर ये दक्षिण पश्चिम मानसून आगे कैसे बढ़ता है। अभी जो है इस समय हमारी जो वायुमंडलीय जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल दिन पे दिन होती जा रही हैं, और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बिहार के कुछ एक और हिस्सों में आगे बढ़ेगा। उसी के साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी आगे और बढ़ेगा, और दक्षिणी प्रायद्वीप में मुख्य रूप से जो हमारा कर्नाटक है और जो आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना के कुछ एक हिस्सा है वहां पे भी अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ये मानसून आगे बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर के ऊपर एक नज़र मारें तो कल हमें यानी कि 20 जून को मुख्य रूप से हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा जो है हमें उत्तर प्रदेश के एक आध स्थानों पे देखने को मिली है। मुख्य रूप से जो हमारा उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है वहाँ पे उत्तराखंड में भारी बारिश हमें देखने को मिली है। दक्षिणी प्रायद्वीप के भी केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में और आंध्र प्रदेश के भी एक आध स्थानों पर भारी वर्षा हमें देखने को मिली है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो हमारा मेघालय, असम, त्रिपुरा और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है। वहीं पे जो हमारा सिक्किम है या आसाम का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे हमें एक आध स्टेशन पे 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, जिसको कि हमने लाल कलर्स के सिंबल से दर्शाया हुआ है। वहीं पे जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भी एक आध जगह पे हमें जो है बारिश 20 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिली है, जिससे लाल कलर से दिखाया गया है। अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा कल जो पूर्वी भारत है उससे लगा हुआ जो मध्य भारत का कुछ एक हिस्सा है वहां पे अधिकतम तापमान लगभग हमें 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है इन सभी क्षेत्रों में, जिसको कि डार्क रेड कलर से दर्शाया गया है। बाकी जो लाल कलर का क्षेत्र है वहां पे अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया गया है। उसी के साथ अगर हम लू चलने की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कल हमें मुख्य रूप से विदर्भा में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के आंतरिक हिस्से के अनेक स्थानों पे लू चलती हुई दिखाई दी है। उसी के साथ दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे, बिहार के कुछ एक स्थानों में, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के एक आध स्थानों में और तेलंगाना के भी एक आध स्थानों में लू चलती हुई हमें दिखाई दी है। अगर हम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले आने वाले 5 दिनों में मुख्य रूप से अगर हम राजस्थान और पंजाब को देखें यहाँ पे तो टेम्परेचर्स में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसी के साथ अगले 2 दिनों तक यानी कि 22 जून तक बाकी सभी स्थानों पे टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव नहीं होगा। 23 जून से भारत के अधिकांश हिस्सों में, पूर्वी भारत, मध्य भारत या हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है, इन सभी क्षेत्रों में टेम्परेचर्स में 23 जून से कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते टेम्परेचर्स में कमी होने के साथ जो हमारा लू चल रही है पूर्वी भारत में या उससे लगे हुए मध्य भारत में, हमें ये लू यानी गर्मी से भी हमें एक बहुत अच्छी खासी राहत मिलने वाली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो साइक्लोनिक स्टॉर्म या चक्रवाती तूफान बिपरजॉय था वो गुजरात में टकराने के बाद हमारा राजस्थान से होते हुए अभी जो इस समय जो है वो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग के ऊपर एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। और वहीं पे एक ट्रफ रेखा भी है जो हमारा पंजाब से होते हुए बिहार तक जा रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए, जिसके चलते हरियाणा में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के पश्चिमी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा भी चल रही है, जैसा कि सैटेलाइट पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं। वहीं पे जो हमारा मध्य भारत में एक ट्रफ रेखा है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के विदर्भ तक जा रही है, और हमारा एक
उड़ीसा के तट और आंध्र प्रदेश के तट के पास बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीप में एक हमारी मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में सीयर जोन बना हुआ है, जो कि हमारा केरल और तमिलनाडु से होते हुए गुजर रही है, जिसके चलते हम देख पा रहे हैं कि हमारा तमिलनाडु के अनेक स्थानों पे, रायलसीमा के अनेक स्थानों पे, आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे और केरल के भी एक आधे स्थानों पे बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा भी देखी जा रही है। अगर इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते हम भारी वर्षा की बात करें अगले आने वाले 5 दिनों में, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 ही दिन, मुख्य रूप से 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23-24 तारीख तक कोई भी विशेष वेदर होने वाला नहीं है। हालांकि एक आधे स्थानों पे हल्की वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। 25 जून को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 25 जून को हमारा जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे हमें भारी बारिश मिलने की संभावना है। उसी के साथ जो हमारा उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 23 जून को, 24 जून को और 25 जून को भी हमें एक आधे स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर हम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज हमें एक आधे स्थानों पे, मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है वहाँ पे हमें एक आधे स्थान पे भारी वर्षा आज देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने येलो कलर का वार्निंग आज दिया हुआ है। वहीं पे 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आधे स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा ही हमें देखने को मिलेगी। लेकिन 25 जून को आते आते उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हमें भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीप में कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में हमें आज भारी वर्षा एक आधे स्थानों पर मिल सकती है। इसके अलावा कोस्टल कर्नाटक में हमें 25 तारीख को और 24 तारीख को भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप के लगभग सभी स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा ही हमें एक आधे स्थानों पर देखने को अगले 5 दिनों तक मिलती रहेगी। हालांकि जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है वहाँ पे अगले ही 5 दिन अलग अलग स्थानों पर एक आध जगह हमें भारी वर्षा मिलने की संभावना बनी रहेगी। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक यानी कि 23 जून तक कोई विशेष वेदर होने की संभावना नहीं है। 24 जून से मध्य भारत में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा 24 जून और 25 जून को एक आध स्थानों पर देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के साथ साथ जो हमारा महाराष्ट्र का स्टेट है और उससे लगा हुआ जो कर्नाटक का इलाका है वहां पे भी हमें 24 जून से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। यानी कि 24 और 25 जून को हमें मुख्य रूप से कोंकण में, गोवा में, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में एक आध स्थानों पे भारी बारिश हमें मिल सकती है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में जैसा कि हमने अभी भी देखा है कि वहां पे अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंचने वाला है। बिहार के कुछ एक और स्थानों पे, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्थानों में, तो वहां पे हमारा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और उड़ीसा जो है और पश्चिम बंगाल भी है, वहां पे अगले ही 5 दिन हमें अगले लगभग 3 या 4 दिनों तक एक आध स्थानों पे भारी वर्षा हमें देखने को मिलती रहेगी। हालांकि 25 तारीख को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हमें सिर्फ हल्की से मध्यम वर्षा ही देखने को मिलेगी। उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो अगले जो है वहां पे 2 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा वहां पे चलती रहेगी कुछ एक स्थानों पे। 23 जून के बाद से वहां पे बारिश में काफी कमी देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम वर्षा फिर भी एक आधे स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। अगर हम मुख्य रूप से आसाम की बात करें, आसाम को जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है और उसी के साथ जो हमारा सिक्किम के एरिया है वहां पे अगले 2 दिन यानी कि 21 और 22 जून को हमें 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग सिक्किम और पश्चिमी आसाम के कुछ एक जिलों के लिए दिया हुआ है। अगर हम ऊष्म लहर यानी कि लू चलने की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज यानी कि 21 जून को हमारे उड़ीसा के आंतरिक हिस्से में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर लू चलती हुई दिखाई देगी। और उसी के साथ जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, तेलंगाना है, वहाँ पे एक आध स्थानों पे हमें लू चलती हुई देखने को मिल सकती है। 22 जून की अगर बात करें तो 22 जून को सिर्फ जो है हमें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के ही
एक आध स्थानों पर लू चलती हुई दिखाई देगी। 23 जून से इन सभी क्षेत्रों में यानी कि पूरे के पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उसके आसपास के क्षेत्रों में टेम्परेचर्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लू चलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी, यानी कि हमें एक बहुत ही गर्मी से राहत मिलेगी। इसीलिए हमने 23 जून, 24 और 25 जून को लू चलने के लिए यानी कि ऊष्म लहर के लिए कोई भी वार्निंग नहीं दिया हुआ है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल और हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।